मैं मीनू कुमारी एडवोकेट। आज मैं आपके बीच अर्नब गोस्वामी अरेस्ट के रिलेटेड कुछ बातें करने आई हूँ। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से अन्याय हो रही है, और आम जनता के थ्रू नहीं, यहाँ कल्प्रिट एक गवर्नमेंट है, एक प्रशासन है, जिनके द्वारा ये तानाशाह जैसी क्रूरता हम कह सकते हैं, जिस तरीके का रवैया है एक आम जनता के लिए, एक पब्लिक के लिए, और ये किसी भी स्टेट में नहीं देखा गया। यह महाराष्ट्र में रिपीटेड तौर पे देखा जा रहा है, ये बार बार दोहराया जा रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस तरीके से कि महाराष्ट्र एक सोची सुलझी हुई जो सरकार होती है उससे निकलकर वो ऐसे लोगों के हाथ में जा चुकी है जहाँ पे कोई कानून व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे लोग अंडरवर्ल्ड, माफिया जैसी चीज़ों से डर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा खौफ है लोगों के अंदर। वहाँ पे आम जनता अपनी बात नहीं रख पा रही है, और जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है या अपनी गुस्सा या अपनी बात को रखना चाहता है। आप परिवार में भी जब होते हैं तो आप अपने माँ बाप से कभी कंप्लेन करते हैं कि हमें ये दिक्कत है, तो माँ बाप आपको घर से निकालते नहीं, या आपको सजा के तौर पे कमरे में बंद नहीं कर देते हैं, आपसे बातें करते हैं, उसका मसला निकाला जाता है। तो इसी तरीके से जब हम सरकार चुनते हैं तो उसको हम अपना माँ बाप की तरह प्रस्तुत करते हैं। हम उन्हें वो दर्जा देते हैं उस सरकार को कि आप हमारे लिए फैसला लें। लेकिन जब आपके माँ बाप आपको इस तरीके से ट्रीट करने लगे तो आपका विश्वास डगमगा जाता है, आप डर जाते हो, आप खौफ में आ जाते हो, आप एक इनसिक्योर जैसा फील करते हो। उसी तरीके से आज महाराष्ट्र का जो रवैया है उसे देख करके काफ़ी लोग परेशान हैं, खौफ में हैं कि उनका कर्ता धर्ता, उनका रक्षक जब ही उनका भक्षक बन जाए तो अब वो क्या करें। मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि बहुत मुश्किल है इस फीलिंग को अपने अंदर झेलना। मैं झेलना इसलिए कहूँगी क्योंकि ये इंसान को झेलना पड़ता है। मैं तब भी कहूँगी हिम्मत रखना है हमें। ये बहुत बड़ी जंग है। ये जंग महाराष्ट्र सरकार की नहीं है। महाराष्ट्र सरकार बिकी हुई है बॉलीवुड के हाथों में, वो उनके इशारों पे कर रही है। क्योंकि अर्नब गोस्वामी जब से बॉलीवुड का मुद्दा उठाए, हथरास केस, पालघर, ये तो चल ही रहा था, लेकिन जब उन्होंने बॉलीवुड पे वार करना शुरू किया, अपनी जुबानी वार, तो कुछ लोगों को राज नहीं आया, और वो लोग खरीदार हैं सरकार के, पुलिस के, तो ये सारे लोग बिके हुए लोग हैं। और जब ये बिके हुए लोग को काम पे लगाया गया कि तुम ये करो, उसे अरेस्ट करो, इसे प्रताड़ित करो, ताकि लोगों का मनोबल घटे, इसलिए मैं सभी से विनती करूंगी और मैं सभी को बोलूंगी कि बहुत मुश्किल घड़ी है हमारे हिंदुस्तान के लिए। हमें एकजुट होना होगा, और हमें इस तरीके की तानाशाह जो एक राज्य में चल रही है, जो कि हमारा हिंदुस्तान का एक भाग है और वहाँ के नागरिक परेशान हैं, हम सभी को आगे आना होगा और उन तमाम नागरिकों के लिए आवाज़ उठानी होगी और लड़ाई लड़नी होगी। मैं आज उसी तरीके से फील कर रही हूँ जिस तरह हमें
आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। मुझे कुछ उसी तरीके का माहौल याद आ रहा है। तो मैं सबको बोलूँगी, सभी लोग इस अन्याय के खिलाफ खड़े होइए। और अब हमें इस तरीके की सरकार नहीं चाहिए और इस तरीके का सिस्टम नहीं चाहिए जो किसी के अधीन हो, चाहे वो बॉलीवुड ही क्यों ना हो। हम मूवीज़ नहीं देखेंगे और ना हम उस प्रोडक्ट को एंडोर्स करेंगे जिनमें वो रोल मॉडल बन के आते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन के आते हैं। हम इन्हें बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखा सकते हैं। इसलिए मैं बोलूँगी, सभी लोग आगे आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।